पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी मशरक़ वुस्ता बड़े सानहे से बच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से 2 हफ्तों की जंग बंदी की तजवीज मान ली। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। इसराइल ने भी जंग बंदी से इत्तेफाक किया है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्तों के लिए खोलने से मुतालिक पाकिस्तान की तजवीज से भी इत्तेफाक कर लिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जंग बंदी का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने लिखा, पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू हुई। उन्होंने आज शब ईरान पर तबाहकुन हमले रोकने की दरखास्त की। इस शर्त पर बमबारी रोक दी है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज से खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप का कहना था 2 हफ्ते की जंग बंदी 2 तरफा होगी। हम पहले ही तमाम फौजी मकासद को पूरा कर चुके हैं। हमें ईरान से 10 निकाती तजवीज मौसूल हुई है। तनाज़ात के तकरीबन तमाम मुख्तलिफ निकात पर इत्तेफाक हो चुका। ये तवीलुल मुद्दती मसला हल के करीब है। 2 हफ्ते की मुद्दत में मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक और बयान में कहा, ये दुनिया के अमन के लिए एक बड़ा दिन है। ईरान चाहता है कि जंग बंदी हो, वो अब तंग आ चुका है। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक के दबाव को संभालने में मदद करेगा। बहुत सी मस्बत पेशरफ्त होगी, बड़ी सरमायाकारी होगी, जिससे ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम हर किस्म की रसद लेकर आएंगे और यकीनी बनाएंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये मशरक़ वुस्ता का सुनहरी दौर साबित हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गैर मुल्की एजेंसी से गुफ्तगू में दावा किया, चीन ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में अहम किरदार अदा किया। तेहरान के साथ इस जंगबंदी के दौरान यूरेनियम का मामला मौसर अंदाज में संभाल लिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लिया जाएगा, वरना वो ये मुआहिदा ना करते। पाकिस्तान की इसी बड़ी सिफारती कामयाबी पर मज़ीद बात कर लेते हैं और राय जान लेते हैं। प्रेसिडेंट IRS जौहर सलीम साहब हमारे साथ हैं। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या कहते हैं ईरान अमेरिका जंगबंदी पर और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या कहते हैं इस डेवलपमेंट पर? जी, बहुत ही खुशाइंद है, बहुत अहम है और जाहिर है कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू है, जिसकी कि सारी दुनिया की नजरें मुर्तकिज थी इस डिप्लोमेसी पे जिस वक्त पाकिस्तान कर रहा था। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें अहम हैं। एक तो अभी कल ही मैंने अपने कुछ कमेंट्स में ये कहा था कि कुछ लोग ये समझ रहे थे कि नहीं जी, एकदम पहले सीजफायर नहीं होना चाहिए, एक टेम्पररी बल्कि एक मुकम्मल अग्रीमेंट ही किसी तरह से थ्रेश आउट करना चाहिए उनको, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। ये फेज ही होना था कि सबसे पहले सीजफायर होती, साथ ही जो है वो उसकी बंदिश खत्म होती आबनाए हुर्मुज़ की, और फिर जाहिर है रास्ता हमवार होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात का, जिसमें ये सारे जो मसाइल हैं, दोनों तरफ से जो मुतालबात हैं, वो आपस में फिर एक गिव एंड टेक के जरिए जो है ना उसको किसी न किसी तरह का जो डाइवर्जेंसेस हैं उनको कन्वर्जेंस में बदला जाए। फिर एक और अहम चीज जो है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि देखें इसमें चाइना का रोल भी बहुत अहम होगा, बिकॉज चाइना वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा लेवरेज है ईरान के ऊपर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। तो चाइना भी, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना की तायीद भी हासिल थी, तो उसने भी बहुत एक अहम किरदार अदा किया इसमें। अब देखें पाकिस्तान के लिए जाहिर है जब इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात होंगे तो पूरी दुनिया की फिर से नजरें पाकिस्तान पे होंगी, और ये बहुत अहम है कि वो जो मुज़ाकरात हैं वो नतीजा खेज हों, मुस्बित हों, और उनसे वही नतीजा निकले जिसकी सारी दुनिया तवक्को कर रही है, यानी कि अमन का रास्ता निकले, एक परमानेंट अमन का। और अगर इंशाल्लाह वो निकलता है, एक देर पर अमन कायम होता है, तो वो तो एक विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए। और वो देखें एक लूज लूज सिचुएशन से एक बहुत ही खतरनाक एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पे लग रहा था कि दुनिया बिल्कुल एक एज ऑफ प्रेसिपिस पे है, एक बिल्कुल कैटास्ट्रोफी के जो है ना के किनारे पे आप पहुंचे हुए हैं, वहां से वापस लेके आना और उसके बाद मुज़ाकरात के जरिए अब इस अमल को उस तरफ लेके जाना कि जहां फिर मुस्बत नताइज इस तरह के निकलें जिससे सबको फायदा हो, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। अगर ईरान वापस आता है जो ग्लोबल इकोनॉमी के धारे में, अगर ईरान से सैंक्शंस लिफ्ट होती हैं, तो देखिए उसका फायदा इस खित्ते के बहुत से मुल्कों, पाकिस्तान को बशमूल पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा सालों से अल्तवा का शिकार है, वो दोबारा से, और वो बहुत ही पाकिस्तान के लिए अहम होगा। इसी तरह जो है पाकिस्तान ईरान ट्रेड जो है उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, 1 गुना ज्यादा हो सकती है अगर वो सैंक्शंस लिफ्ट हो जाए तो। और मैं समझता हूँ कि ये इस खित्ते की जो पाकिस्तान का विजन है एक कनेक्टिविटी का और एक जो है ना जॉइंट कॉमन प्रोस्पेरिटी का, वो उसकी तरफ जो है ना सारा खित्ता गामजन हो सकता है।
लेकिन ये आसान नहीं होगा प्रोसेस, ये भी जरूरी है यहाँ पे कहना कि आगे भी बहुत सी मुश्किलात इसमें आ सकती हैं। ये लगेगा मुज़ाकरात के दौरान अचानक के किसी दिन लगेगा कि बिल्कुल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं मुज़ाकरात, किसी दिन फिर एक उम्मीद की किरण जागेगी, क्योंकि अभी भी दोनों साइड्स की पोजीशंस में नुमाया फर्क है और उस जो खलीज है उसको पाटना कोई आसान नहीं। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की है वो काबिल तहसीन है और मेरे ख्याल है कि ये सिर्फ इस खत्ते में नहीं पूरी दुनिया से उस में आवाजें आ रही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है आगे भी कामयाब होगा।